कन्या राशि वालों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। हम देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की। हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पाराशर ने हमें दिए हैं, जैसे कि क्यों 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है, इसके पीछे का ग्रह कौन सा है, क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा, और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर आप कन्या राशि के हैं, कन्या लग्न के हैं या आपकी नाम राशि कन्या है, तो आप अपनी जिंदगी के अगले कुछ मिनट मुझे दे दीजिए। एक एक कोने को हम विस्तार में बहुत बारीकी से स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का ये महा राशिफल। इस महीने यानी 2 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपकी कुंडली में 3 सबसे बड़ी घटनाएं घटने जा रही हैं। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि यही इस पूरे राशिफल की नींव है। पहली घटना है दिग्बली होकर भी वक्री गुरु का होना। आपकी कुंडली के 10वें घर में यानी करियर के घर में देवगुरु बृहस्पति मौजूद है और 5 दिसंबर को वो वक्री हो रहे हैं। ज्योतिष में एक नियम है, जब कोई शुभ ग्रह केंद्र में वक्री होता है तो वो चेष्टा बली हो जाता है। इसका मतलब है वो ग्रह आपको दूसरा मौका देने के लिए पीछे मुड़ा है। अगर पिछले 6 महीनों में आपसे करियर में कोई गलती हुई, कोई अच्छा मौका छूट गया या कोई प्रमोशन रुक गया, तो ये वक्री गुरु कह रहा है जाओ उसे वापस हासिल करो। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दूसरी घटना है चौथे घर में अग्नि का प्रवेश। ये इस महीने की सबसे संवेदनशील घटना है। आपका चौथा घर होता है आपके सुख का, आपकी मां का, आपके घर के वातावरण का। ये एक कोमल भाव है, पानी जैसा। लेकिन इस महीने यहां क्या हो रहा है? 7 दिसंबर को मंगल यहां आएंगे, 16 दिसंबर को सूर्य यहां आएंगे। मंगल और सूर्य दोनों आग हैं। जब आग पानी के घर में घुसती है तो क्या होता है? पानी उबलने लगता है। इसका मतलब है कि करियर में तो यह आग आपको ईंधन देगी, आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन घर के अंदर यह आपके सुकून को जला सकती है। इसे बैलेंस करना ही इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी घटना है शनिदेव की न्यायप्रियता। शनिदेव आपके 6ठे भाव यानी शत्रु और रोग भाव में अब मार्गी हो चुके हैं। 6ठे घर संघर्ष का है और शनि मेहनत के देवता है। जब शनि यहां सीधे चलते हैं तो वो शत्रुओं को कुचल देते हैं। आपके दुश्मन, आपके विरोधी या वो लोग जो ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति कर रहे थे, इस महीने उनकी एक नहीं चलेगी। शनिदेव ढाल बनकर आपके सामने खड़े हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये है कि करियर में पुराने अवसर लौटेंगे, दुश्मनों का नाश होगा, लेकिन घर के अंदर आपको बहुत सावधान रहना होगा। अब हम इस महीने को टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। हर एक दिन, हर एक गोचर आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे छुएगा, आइए विस्तार से जानते हैं। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी बुध और सुख के कारक शुक्र आपके 3रे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव आपके साहस का है, आपके भाई बहनों का है और आपकी कम्युनिकेशन का है। 2 से 6 दिसंबर का समय उन लोगों के लिए वरदान है जो अपनी आवाज से काम करते हैं। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, वकील हैं या यूट्यूबर हैं, तो इन दिनों में आप जो भी बोलेंगे लोग उसे सुनेंगे। आपकी वाणी में एक सम्मोहन होगा। हमारे डेटा बताते हैं कि इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का अभूतपूर्व सहयोग मिलेगा। हो सकता है आप किसी यात्रा पर जाएं। ये यात्रा छोटी होगी, लेकिन ये आपके करियर के लिए नए दरवाजे खोलेगी। मेरी सलाह है कि अगर कोई ज़रूरी ईमेल लिखना है, कोई डील साइन करनी है या बॉस से छुट्टी मांगनी है, तो 2 से 6 तारीख के बीच कर लें। आपकी बात टालना मुश्किल होगा। अब आते हैं महीने के सबसे नाजुक मोड़ पर, 7 दिसंबर।
इस दिन सेनापति मंगल आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ये वो समय है जहां आपको सबसे ज्यादा संभल कर रहना है। मंगल ऊर्जा है। जब ये घर के भाव में आता है तो घर में अचानक से बेचैनी बढ़ जाती है। आप महसूस करेंगे कि आपको घर में बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है। हो सकता है आपकी माताजी की सेहत थोड़ी नरम गरम रहे, या फिर घर में किसी पुरानी बात को लेकर मुर्दे उखाड़े जाएं। ज्योतिष में इसे मांगलिक दोष जैसा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि यहां से मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ती है। इसका असर यह होगा कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है, ईगो क्लैश हो सकते हैं। आप सही होंगे, लेकिन आपका तरीका गलत हो सकता है और यही झगड़े की जड़ बनेगा। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। यही मंगल जब चौथे घर में बैठते हैं तो भूमि भवन के कारक बन जाते हैं। अगर आप बहुत समय से अपना घर बनवाना चाह रहे थे, रिनोवेशन शुरू करना चाह रहे थे, तो 7 दिसंबर के बाद का समय हथौड़ा चलाने के लिए शुभ है। मंगल की ऊर्जा को घर में झगड़ा करने के बजाय घर को सुंदर बनाने में लगा दे। दीवारें तोड़े, रिश्ते नहीं। महीने का उत्तरार्ध यानी 16 दिसंबर के बाद का समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। 16 दिसंबर को सूर्य देव भी चौथे भाव में आ जाएंगे। अब देखिए ग्रहों का खेल। चौथे भाव में बैठे सूर्य और मंगल की सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। यह एक दुर्लभ राजयोग का निर्माण करता है, विशेषकर उन कन्या राशि वालों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन या मैनेजमेंट में है, या राजनीति से जुड़े हैं। 16 दिसंबर के बाद आपके काम करने की रफ्तार देखकर आपके बॉस भी हैरान रह जाएंगे। आपके पास एक अधिकार होगा। जो लोग कल तक आपकी बात नहीं मान रहे थे, वो अब आपकी सलाह लेने आएंगे। वक्री गुरु और सूर्य का यह संबंध पदोन्नति की प्रबल संभावना बना रहा है। अगर कोई इंटरव्यू पेंडिंग है तो उसे 16 तारीख के बाद शेड्यूल करने की कोशिश करें। जीत पक्की है। तिथिवार विश्लेषण के बाद आइए अब आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अलग अलग तौलते हैं। धन के मामले में यह महीना प्रयास मांगता है। 6 दिसंबर को धनेश बुध तीसरे भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। पैसा चलकर नहीं आएगा, आपको पैसे तक चलकर जाना होगा। यात्राओं से धन लाभ है, लेकिन असली जैकपॉट 20 दिसंबर के बाद लगेगा। जब शुक्र चौथे भाव में आएंगे तब वाहन और संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है क्रिसमस के आसपास का समय चुनें। यह निवेश आपके लिए लकी साबित होगा। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खास वर्ग की बात करना भी बेहद जरूरी है, जिनके बिना कोई भी घर नहीं बनता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारी कन्या राशि की गृहिणियों की। अक्सर राशिफल में आपकी बात छूट जाती है, लेकिन इस महीने सितारों की सबसे बड़ी हलचल आपके ही साम्राज्य यानी घर के भीतर हो रही है। मेरी माताएं बहनें ध्यान दें, 7 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का समय आपके लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके चौथे भाव में मंगल और सूर्य आ रहे हैं। 7 दिसंबर को जब मंगल यहां आएंगे तो आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर काम करने की ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। आप शायद पूरे घर की सफाई करना चाहें, फर्नीचर बदलना चाहें या किचन का नक्शा बदलना चाहें। ये बहुत अच्छी बात है। मेरी सलाह यह है कि इस हाई एनर्जी का इस्तेमाल घर को व्यवस्थित करने में करें। अगर आप खाली बैठेंगी तो ये ऊर्जा चिड़चिड़ेपन में बदल जाएगी। लेकिन सावधान रहें, 16 दिसंबर के बाद सूर्य देव भी यहीं आ जाएंगे। सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं। हो सकता है आपको लगे कि आपकी मेहनत की कोई कद्र नहीं कर रहा। सास ससुर या परिवार के बड़ों के साथ छोटी छोटी बातों पर अहंकार टकरा सकता है। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर है तो पतिदेव के साथ भी तू मैं हो सकती है। चेतावनी यह है कि अगर घर में कोई पुरानी बात दबी हुई थी तो इस महीने उसे ना उखाड़ें, वरना बात बहुत बढ़ सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, 20 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। शुक्र के आते ही आपका मन घर को सजाने में लगेगा। डेटा बताता है कि आप इस महीने घर के लिए कोई महंगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या सोने के आभूषण खरीदने का मन बनाएंगी और यह खरीदारी आपके लिए शुभ रहेगी।
आपके लिए एक गोल्डन टिप है, इस महीने आपकी रसोई ही आपका मंदिर है। मंगल का संबंध अग्नि से है और रसोई में अग्नि होती है। कोशिश करें कि खाना बनाते समय आपका मन शांत हो। अगर आप गुस्से में खाना बनाएंगी तो वह गुस्सा पूरे परिवार के पेट में जाएगा और कलह बढ़ेगी। इस महीने गुलाबी या हल्के रंग के कपड़े ज्यादा पहने। ये मंगल और सूर्य की गर्मी को बैलेंस करेगा और आपको मानसिक शांति देगा। याद रखिए, इस महीने घर का रिमोट कंट्रोल ग्रहों ने आपके हाथ में दिया है। अगर आप शांत रहीं तो पूरा घर शांत रहेगा। चलिए अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। इसके लिए शनि देव ने रास्ता साफ कर दिया है। 28 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि लव लाइफ में जो कंफ्यूजन या गलतफहमियां थी वो अब दूर होंगी। आप और आपके पार्टनर एक मैच्योर फैसले पर पहुंचेंगे। जो लोग सिंगल हैं, 20 दिसंबर तक शुक्र के तीसरे भाव में होने के कारण सोशल मीडिया या किसी दोस्त के जरिए कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। सेहत को लेकर मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहूंगा। शनि छठे भाव में है, जो पुरानी बीमारियों को ठीक करेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन राहु भी वहीं है और केतु 12वें में। यह स्थिति कभी कभी अनजान भय या नींद न आना जैसी समस्याएं देती है। चूंकि सूर्य और मंगल चौथे भाव यानी छाती और हृदय के स्थान पर है, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें इस महीने ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। गुस्सा आपके लिए जहर समान है। समस्याएं ग्रहों की चाल से आती हैं, लेकिन समाधान हमारे वेदों और ऋषियों ने हमें हजारों साल पहले दे दिए थे। इस महीने विशेषकर 7 से 31 दिसंबर के बीच घर की शांति और करियर की उन्नति के लिए आपको ये 3 महा उपाय जरूर करने चाहिए। ये बहुत सरल है, लेकिन इनका प्रभाव अचूक है। उपाय नंबर 1 है बुध की मजबूती। चूंकि आपके राशि स्वामी बुध है और वो इस महीने पराक्रम भाव में है, उन्हें बल देना जरूरी है। हर बुधवार को अपने हाथ से गाय को हरा चारा या पालक खिलाए। बुध हरियाली का कारक है और गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। बिजनेस में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। उपाय नंबर 2 है मंगल की शांति। ये सबसे जरूरी उपाय है। घर में जो अग्नि बढ़ रही है उसे शांत करना होगा। प्रतिदिन सुबह या शाम घर में हनुमान चालीसा का पाठ बोलकर करें। मुमकिन हो तो मंगलवार के दिन किसी गरीब मजदूर को मीठा भोजन या गुड़ चना खिलाएं। इससे मंगल की नकारात्मक ऊर्जा परोपकार में बदल जाएगी और घर में झगड़े नहीं होंगे। उपाय नंबर 3 है सूर्य को अर्घ्य। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम या रोली डालें और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। ये आपके चौथे भाव में बैठे सूर्य को सकारात्मक करेगा, जिससे सरकारी कामों में सफलता मिलेगी और पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और इस महीने आपका एक विशेष मंत्र होना चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर, यानी रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। जब भी गुस्सा आए 10 सेकंड रुकें। ये छोटा सा ठहराव आपके कई रिश्तों को टूटने से बचा लेगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का दिसंबर 2025 का पूरा लेखा जोखा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। ग्रह दशाएं बदलती रहती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं। ये महीना आपसे थोड़ी मेहनत और थोड़ा धैर्य मांग रहा है। करियर के लिए आसमान खुला है, बस पंख फैलाने की देर है। और रिश्तों के लिए थोड़ा झुकना, थोड़ा चुप रहना और अपनों को माफ कर देना ही सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, आप कन्या राशि के जातक हैं। आपके पास बुध की बुद्धि है। आप हर मुश्किल का हल अपनी अक्ल से निकाल सकते हैं। बस अपनी वाणी की मिठास को खोने मत दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी आपके आने वाले 30 दिनों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। अपने कन्या राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी सतर्क हो सके। और हां, अगर अभी तक आपने परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुखी रखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।